जय हिंद साथियों। बड़े ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है, प्रफुल्लित होने की बात है कि घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, बहुत ही मन आह्लादित है। आह्लादित इसलिए है क्योंकि मनोकामना पूरी हुई है। हार्दिक इच्छा थी कि पहली संतान बिटिया हो। कहानी बहुत ही रोचक है और प्रेरक भी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोचिए, मैंने मेरी जो पहली किताब छपी थी उस किताब का नाम ही है हायरी कुमुदनी, और इसमें जो कुमुदिनी शब्द है यह स्त्री को समर्पित है, बेटी को समर्पित है, नारी को समर्पित है। और इस पुस्तक में मैंने बहुत सी कविताएं ऐसी लिखी हैं जो स्त्री शिक्षा को समर्पित है, गर्भ में पल रही बेटियों को समर्पित कविताएं हैं। आज से 10 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी। उस कविता का नाम है गर्भ में बेटियां, जो मेरी जो पुस्तक है हायरी कुमुदनी, इसमें में प्रकाशित भी हुई है। जब मैं इस कविता को किसी भी मंच पर सुनाता था तो लोग सिर्फ ताली ही नहीं बजाते थे, अपितु एक प्रश्न भी उठाते थे। और प्रश्न क्या उठाते थे यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और उसका जो जवाब होता था वही आज साकार हुआ है। जो सपना था वही साकार हुआ है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हम इस रोचक कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं साहित्यिक ढंग से, कविता के माध्यम से। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। जी हाँ साथियों, मैंने जब कविता लिखी थी गर्भ में बेटियां, तो मैं सुनाता था उसकी पंक्तियां, आप सुनिएगा कि किस गलती की सज़ा देते हो गर्भ में बेटियों को मारकर। किस गलती की सज़ा, किस गलती की सज़ा देते हो गर्भ में बेटियों को मारकर। क्यों करते हो कलंकित मानवता को इन्हें मौत के घाट उतार कर। हाँ, मौत के घाट उतार कर। और बेटों से कम नहीं हैं आदिकाल से बेटियां, और बेटों से कम नहीं हैं आजकल की बेटियां। बेटों से कम नहीं है आदिकाल से बेटियां, बेटों से कम नहीं है आजकल की बेटियां, जो नभ में उड़ान भरते हुए रचती हैं रोटियां। जो नभ में उड़ान भरते हुए रचती हैं रोटियां, और जग को जगमगाने वाली ज्योति हैं बेटियां। जग को जगमगाने वाली ज्योति हैं बेटियां, सागर की सीपी में छिपी मोती हैं बेटियां। और जन्नत बनाकर दिखाती हैं, स्वर्ग बनाकर दिखाती हैं, उजड़े घर को संवार कर। किस गलती की सजा देते हो गर्भ में बेटियों को मारकर। क्यों करते हो कलंकित मानवता को इन्हें मौत के घाट उतार कर। हाँ, मौत के घाट उतार कर। साथियों, जब मैं इस कविता को मंच से सुनाता था या कहीं प्रकाशित होती थी अखबारों में कविता, तो दर्शक, श्रोता या पाठक एक प्रश्न पूछते थे कि चौरसिया जी, अगर आपकी पहली बेटी हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप अपना भाव व्यक्त कीजिए। तो मेरा सरल सा जवाब था कि सिर्फ मैं लिखता नहीं हूँ, सिर्फ मैं दिखता नहीं हूँ, उसको जीता भी हूँ। और मेरी हार्दिक खुशी है, इच्छा है कि मेरी पहली संतान बेटी ही हो। और आज 10 सितंबर 2023 को रात्रि के 2:58 पे वह सपना साकार हुआ और घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। उस समय प्रश्न बनता था कि अगर बेटी पर, मेरे दोस्त थे, कवि थे, साहित्यकार थे, जो भी थे, तो कहते थे कि चलो मान लेता हूँ बेटी आपके हो गई तो नाम क्या रखेंगे। हमने कहा कि अरे भैया सब ये भी कर दोगे क्या, अभी शादी तो होने दो। 2010-12-13 की बात बता रहा हूँ। तो कहते थे नहीं बताइए ना। मैंने कहा चलिए आप ही बता दीजिए। तो मिलजुल के नामकरण भी हो गया था। नामकरण क्या हुआ था, प्रशंसा चौरसिया। और कल मैंने पोस्ट किया कि लक्ष्मी का शुभागमन हुआ है, तो उसमें कमेंट बॉक्स में आ भी गया एक शुभचिंतक का कमेंट कि वेलकम प्रशंसा, है ना। तो ये बातें हुई।
लेकिन वैसे नामकरण को लेकर हम विचार ये कर रहे हैं कि जैसे मैडम का नाम है प्रीति और मेरा नाम है सुनील, तो क्यों ना सुप्रीति नाम रखा जाए। दोनों नाम रहेगा, पहले से जो 10 साल पहले से जो नाम रखा गया है प्रशंसा चौरसिया भी रहेगा, और जो अभी है सिचुएशन, तो हम सोच रहे हैं कि माता पिता दोनों का मिक्स एक नाम हो जाए, सुप्रीति चौरसिया। आपका क्या राय है अवश्य कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और इस खुशी में आप भी शिरकत कीजिएगा। और देखिए मैं आपसे बता दूं, ये जो किताब मेरी छपी, इस किताब में मतलब कि नामकरण मैंने बताया ना, हाय रे कुमुदनी, जो निर्भया कांड हुआ था उस समय मैंने कविता लिखी थी, हाय रे कुमुदनी। जब आप इस किताब को आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको पंक्तियां देखने को मिलेंगी किस तरह की। अंतिम कविता है हाय रे कुमुदनी, और इसमें साफ साफ लिखा है कि डरने लगी है कुमुदनी देख कर कमल को, कुछ समझ में न आ रहा बेखबर जल को, जल जाना चाहती है जल में जीते जीते, अनैतिक लहर के जहर को पीते पीते, और सोचती है वह कली कुमुदनी कि खिलने से पूर्व, युवती होने से पूर्व, खिलने से पूर्व है प्राण त्यागना अच्छा, प्रदूषित सरोवर में है कहाँ सुरक्षा। और फिर सोचती है कि अधखिली कली को खतरा है औरों से, खतरा है पुष्पों से और निज भंवरों से, घूर रहे हैं कमल दल टकटकी लगाकर, घूर रहे हैं कमल दल टकटकी लगाकर, डूब मरना चाहती है, डूब मरना चाहती है डर कर शर्मा कर, और दुखड़ा सुनाना चाहती है। एक स्त्री के दुख को भला कौन सुनता है जी। और एकांत में अगर चल रही हो तो फिर आप सिचुएशन देखते ही हैं। तो दुखड़ा सुनाना चाहती है तारों को बुलाकर, पर राजनीति शुरू कर देंगे योजना बनाकर, न दोषी को मिलेगी सजा। एक स्त्री की वेदना देखिए, न दोषी को मिलेगी सजा न उसे मिलेगा न्याय। ओह कैसे जिए, क्या करें, न सूझे कोई उपाय। और वो सोचती है कि यहाँ न सुगंध का मोल है न सौंदर्य का सम्मान, यहाँ न सुगंध का मोल है न सौंदर्य का सम्मान, स्वर्ग सा जीवन बना नरक के समान, और मन चलों के बीच अब जिया नहीं जाता, शिव सा जहर भी अब पिया नहीं जाता, और डसता रहा पंख भंवरे भी मारे डंक, डसता रहा पंख भंवरे भी मारे डंक, न बचाया पुष्कर न भास्कर मयंक, और सहते सहते बहने लगा सिर के ऊपर पानी, सहते सहते बहने लगा सिर के ऊपर पानी, पानी पानी हो गई है प्यारी जिंदगानी। और अब करना है विरोध, हर स्त्री को ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि अब करना है विरोध, न रहना है मौन, सावन स्वयं के सिवा यहाँ सहारा है कौन, स्वयं के सिवा यहाँ सहारा है कौन। यह एक स्त्री की वेदना है, और समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह स्त्री जाति का सम्मान करे मन से, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है। इस तरह की कविताएं मैंने लिखी थी, मेरा भाव था, और आज उसी भाव का सम्मान करते हुए प्रकृति माँ ने स्नेहोपहार प्रदान किया है। इस तरह की बहुत सी कविताएं इस पुस्तक में है, जैसे बेटी के सहारे, जब एक बेटा ठोकर मार देता है माता पिता को तो बेटी कैसे सहयोग करती है, सहारा दे बनती है माता पिता के, ये भाव इस कविता में है, आप जरूर पढ़िएगा। आओ पढ़ाई कर लो बेटी, स्त्री शिक्षा, चूँकि केंद्रीय विद्यालय में मैं शिक्षक हूँ, पीजीटी हिंदी हूँ, तो स्त्री शिक्षा पर तो विचार करना चाहिए। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी कि छोड़ो चूल्हा चौकी रोटी, आओ पढ़ाई कर लो बेटी, आओ पढ़ाई कर लो बेटी, घर का बाद में करना काम, जग में रोशन कर लो नाम, और विदुषीन बन महको ज्यों फूल, लो बस्ता जाओ स्कूल, पढ़ो लिखो छू लो नभ चोटी, छोड़ो चूल्हा चौकी रोटी, आओ पढ़ाई कर लो बेटी।
आओ पढ़ाई कर लो बेटी। ये लंबी कविता है। इस तरह की कविताएं मैंने लिखी और हमेशा कोशिश करूँगा कि लिखता रहूँ। स्त्री के श्री चरणों को समर्पित पंक्तियाँ, शब्द, सुमन समर्पित करूँ। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्री रत्न प्राप्ति पे आपने शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो समाज में प्रसारित करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि यह चैनल आपको समर्पित है। चलिए फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।